अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी वंदो मन वच पाए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का प्रकरण सुनाया जा रहा है। जीव के बाद अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। अजीव 2 प्रकार के हैं, एक अरूपी और एक रूपी। अरूपी कहते हैं जिनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। रूपी कहा जाता है जिनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते। 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श 5 संस्थान। ये सारा पुद्गल का संसार है। कुछ पुद्गल ऐसे जो हमारे को अच्छे लगते हैं, कुछ पुद्गल ऐसे हैं जो हमारे को अच्छे नहीं लगते। कितने लोग ऐसे हैं अच्छे की ओर भाग रहे, अच्छे की ओर भाग रहे और बुरे की ओर से भाग रहे। जो बुरा मिला है उसको छोड़ करके भाग रहे जो हमारे पीछे ना आ जाए। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं उनको अच्छा छोड़ता नहीं और बुरा पास आता नहीं। कितने लोग ऐसे हैं बुरा छोड़ता नहीं और अच्छा पास आता नहीं। कैसे दुनिया चारों ओर यही कुछ तो देखने में आता है। ऐसा क्यों है? देखा जाए ये सारे का सारा हमारे मन का संसार है। अंदर मन जो है वो हमारे को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो अच्छा बुरा हमारे अगल बगल में चारों ओर घूम रहा है और जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं वो हमारा सारा मन का खेल है, हमारे वचन का काया का खेल है। और इनके और आगे चले जाए तो हमारी आत्मा का खेल है। हमारी आत्मा ने मन वचन काया का यदि सदुपयोग किया तो हमारा संसार अच्छा बन गया, और जब हमारी आत्मा ने मन वचन काया का दुरुपयोग किया तो हमारा संसार क्या बन गया? अशुभ बन गया। तो देखा जाए दुनिया की सुंदरता और दुनिया की बदसूरती जो भी हमारे सामने आती है तो देखा जाए हमारे ही कर्मों का क्या है? परिणाम है। हम अपनी आत्मा को सुधार लें, सारी दुनिया क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो हमारी सारी दुनिया क्या हो जाएगी?
बिगड़ जाएगी। कहते हैं जे दुनिया बिगड़े चाहे ना बिगड़े, लेकिन बिगड़े हुए की दुनिया अपने आप बिगड़ जाएगी। देखो भला नरकों की दुनिया कैसी है, उनको वहाँ पर ले जाने वाला कौन? जहाँ पर देखा जाए कोई गलत काम करता है तो गवर्नमेंट के जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार पुलिस वाले उसको पकड़ करके ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। लेकिन नरकों में कौन ले जाता है? वहाँ कौन सी सरकार चलती है? वहाँ पर किसका हुक्म चलता है? वहाँ व्यक्ति का हुक्म गौण है, और वहाँ पर आत्मा अपने कर्म का जो हुक्म है वो क्या है? वो प्रधान है। जब हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए तो इस आत्मा को बिगड़ा हुआ लोक मिल गया, वो नारकियों का लोक। और जितना बिगड़ा है उसी के अनुसार मृत्यु के बाद, जहाँ मृत्यु से पहले ही वैसा उसका घर, वैसा उसका वातावरण बन जाता है। और जिनके कर्म अच्छे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम कभी गलत करेंगे नहीं, अच्छे की ओर सदा तैयार है, तो आने वाला समय जो है उनका अच्छे समय का, अच्छे भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो कहा जाता है पुद्गल के लिए जीव कितना कुछ करता है। कहा अपनी मर्यादा का ध्यान रखो, गुरुओं की, भगवान की शिक्षाओं का ध्यान रखो। जितना आप ध्यान रखोगे, पालन करोगे, जे अपने आप क्या हो जाएगा। देखो शाली भद्र का जीव पूर्व जन्म में क्या था? एक ग्वालन का बेटा था, घर में खाना भी पूरा नहीं मिलता था। कैसा कोई पूर्व जन्म का योग आया, संत का समागम हो गया, सेवा का मौका मिल गया, और कहाँ पर पहुँच गए? कितने बड़े स्थान पर पहुँच गए। बापू को कितना अनुराग है, साधु बन गए, देवता बन गए, लेकिन बेटे का मोह नहीं छूटा, बड़ा प्यारा लगता है। और वो कहते हैं कितनी पेटियां, 32 पेटियां, 33 पेटियां, अब क्या वहाँ से आ रही हैं। लेकिन जहाँ पर लोग कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, 33 तो दूर है, एक भी नहीं आती, आधी भी नहीं आती, चौथाई भी नहीं आती, देखा जाए कुछ भी नहीं आता है। लेकिन उसने तो बुलाया नहीं, लेकिन वो राग, वो मोह देखा, वो भी किसके कारण है? पुण्य के कारण। पुण्यवान व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, पुण्यहीन व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी बातें किसका संकेत देती हैं? कि हम अपना जीवन सुधारें। कहा कि अच्छे के लिए लोग मनौतियाँ बनाते हैं और बुरे के लिए कोई मनौती नहीं बनाता, लेकिन बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। तो जैसा जैसे हमने बीज बीजे हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य के अंदर वैसा ही आ जाता है। तो वर्ण का तो सुना दिया था, 100 भेद। अब गंध का नंबर है। 2 प्रकार की गंध है, सुगंध और दुर्गंध। कोई भी सुगंध का पुद्गल उठा लो, यदि सुगंध है तो दुर्गंध नहीं होगी, दुर्गंध है तो सुगंध नहीं होगी। दोनों आपस में क्या है? पक्ष विपक्ष। अच्छा मानो हमने सुगंध को ले लिया और दुर्गंध को विपक्ष में, ओपोजिशन में बैठा दिया, तो जब उसको सुगंध को लिया है, अब देखो उसके अंदर 5 वर्ण में से कोई 5 कोई ना कोई रंग जरूर होगा। तो सोचो एक काले रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, सफ़ेद का, वो 5 हो गए ना। अब सुगंध तो है ही, इसका नहीं लेना। उसके अंदर 5 रस में से रस भी होगा, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई तिखा है, कोई कसैला है। 10 जे हो गए। कोई कर्कश है, कोई मृदु है, कोई गुरु है, कोई लघु है, कोई शीत है, कोई उष्ण है, कोई स्निग्ध है, कोई रुक्ष है। इन 8 स्पर्शों वाले के 8 जे हो गए। और वो जो सुगंध का पुद्गल है वो परिमंडल संस्थान वाला भी हो सकता है, वृत्त वाला भी हो सकता है, त्रिस्र वाला भी, चतुरस्र वाला भी और आयत वाला भी। सारे मिला के कितने हो गए? 23 हो गए। जैसे सुगंध के 23 बन गए, ऐसे दुर्गंध के भी क्या हो गए?
23 बन गए। इस बोल को कैसे चलाया जाता है? सुगंध का करिए भाजन, दुर्गंध रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 23। 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान, 23 हो गए। और इसी प्रकार दुर्गंध का करिए भाजन, सुगंध रखिए प्रतिपक्षी। दुर्गंध को लिया, भाई तेरा भी ऑपरेशन करना है, तेरे को भी देखना तू क्या है, क्योंकि कोई चीज अच्छी या बुरी अपनी गुणवत्ता और अपने दोषों के कारण होती है। और देखो किसी के अंदर चाहे वह दुर्गंध वाली है, लेकिन उसके अंदर कोई विशेष गुणवत्ता है, आप उसको ले लोगे, वो सहन कर लोगे, क्योंकि उससे गुण पर आपको लाभ होगा। और जिस सुगंध से आपको नुकसान हो तो कोई जबरदस्ती आपके घर लेकर के आए तो दरवाजे बंद कर लोगे ना, भाई जी हमारे को नहीं चाहिए। कहते हैं जीव दशा कौन थी, पता होगा, पर्युषण में सुनते हैं ना। कहते संत बड़े भाग्यशाली हैं। कहते क्यों? कहते रोज सुनाते हैं। और गृहस्थी क्या कहते हैं? हमारे नया सुनाया। क्या किया? रोज सुनाते, कहते नया सुनाया। कहते गृहस्थियों को जान नहीं रहता, संत वही सुनाते रहते हैं। और रोज सुन सुन के क्या कहते हैं? आज तो हमारे नया सुनाया। कहते नया तो अपने आप होगा, जब वो भूल जाएगा, वो याद नहीं रहता। जब याद रहेगा फिर सोचेंगे आज फिर महाराज वही सुना रहे, आज फिर वही सुना रहे, क्योंकि पिछला तो याद नहीं, इसलिए नया लग रहा है। तो जीव दशा कौन थी? कंस की घर वाली, वही थी ना। अब कहते एक समय जरासंध ने महाराजा समुद्र विजय को आदेश दिया कि वो राजा बागी हो रहा है, उसको ठीक करके लाओ। और कहा जो उसको जीतेगा ना, उसको मैं जीव जैसा अपनी बेटी का उसके साथ शादी करूंगा। और जिस समय महाराजा समुद्र विजय जी जाने लगे तो रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। कहते भैया कहाँ जा रहे हो? कहते वहाँ। कहते हमारे होते आपको जाने की क्या जरूरत है, हम जाएंगे। अब तो उस समय कंस उनकी सेवा में था, पूर्व जन्म का तपस्वी था, बलिष्ठ था, एक्टिव था, बड़ा चुस्त होशियार था। चले गए और उसके सहयोग से उस राजा को जीत लिया। अब वहाँ जाना है, बड़ी तैयारियां करके जा रहे हैं। मैं क्या बनूंगा? जरासंध का दामाद बनूंगा। कौन तैयार होके जा रहे हैं? वसुदेव जी। जब वो तैयारियां होकर उनकी तैयारियां देखी महाराज समुद्र विजय जी, कहते कहाँ की तैयारियां हैं? कहते आपको पता नहीं, हमारे त्रिखंडाधिपति जरासंध हमारे को इनाम देंगे, एक रियासत देंगे और अपनी लड़की की शादी करेंगे राजकुमारी की। कहते इधर आ, ले गए एक और। कहते वो कन्या जिसके साथ करे वो विष कन्या है। क्या है? विष कन्या। मतलब वो ऐसे योग की जन्मी है, वो अपने ससुराल के कुल का भी विनाश करेगी और अपने पीहर के कुल का भी विनाश करेगी। अब देख ले। कहते मैं ना कैसे करूं इतने बड़े बादशाह को? कहते रास्ता निकालने तो तैयार रहना। अब करते करते दिमाग पर बोझ पड़ गया, क्या कहते टेंशन में आ गए। क्या उसके कारण से हमारे परिवार का विनाश हो जाएगा? कहते जो कभी नहीं होने दूंगा, ऐसे को अपने घर नहीं लाऊंगा। फिर क्या करना? दिमाग में आ गया। कहते जय विजय तो कंस के कारण मिली है। किसके कारण? कंस के कारण से मिली है। चले गए। जब कहा कि बोलो कौन सी रियासत चाहिए और लड़की की शादी, कहते महाराज इसके कारण से जीता हूं, इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए। कहते ठीक है। और चलते चलते तो फिर सुनाएंगे क्या हुआ। मतलब एक राजकुमारी जो सर्वांग सुंदर है और दहेज में क्या आ रहा है? राज आ रहा है, इतना कुछ। लेकिन जब असलियत का पता चला तो वो क्या हो गए? पीछे हट गए और दूसरे को क्या कर दिया? आगे कर दिया।
मतलब जहाँ पर जीव को लाभ मिलता है वो बुरा है तो उसको भी गले डाल लेंगे, और जिसके मिलने से नुकसान होगा चाहे वो ऊपर से अच्छा भी हो तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो बात चलिए सुगंध की तो होगी, दुर्गंध की। दुर्गंध का कोई रंग भी होगा, वो काले वाला भी, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ऐसे पांचों वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान, 23 ऐसे हो गए। अब ये जो वर्णन है ना, जो ऐसा है जैसे अमल का भोजन होता है। कैसा वाला? अमल का भोजन। अमल का भोजन कैसा होता है? एक भोजन होता है पारने का और एक भोजन अमल का। तो अमल का भोजन होता है रूखा और पारने का भोजन, पारने का भोजन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अंदर और एनर्जी आए, फिर हम क्या करें? तपस्या करें। पारने के भोजन के पीछे जे लक्ष्य होता है, और अमल के भोजन के पीछे क्या क्या रहस्य है कि जो हमने पारने का भोजन किया है ना, और उसको हम हजम कर लें, अपनी इंद्रियों पर निग्रह हो, और इस तपस्या के द्वारा जो कर्म बांधे हैं उनको हम काट लें। तो कहा जो रूखा ज्ञान भी हमारे को रास्ता दिखाने वाला होता है। तो ऐसे दुर्गंध का करिए भाजन, सुगंध रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 23। 23 करके कितने हो गए? 46 हो गए। अब इसके आगे रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तिखा, ये 5 है। अब मानो कोई ऐसा रसीला पदार्थ ले लिया 5 में से, पहला खट्टा आया है, खट्टी चीज ले ली। खट्टी चीज अमृत भी होती है, खट्टी चीज जहर भी होती है। देखा जाए नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। कहते हैं इसके अंदर एक दोष है और एक गुण है। कहते दोष क्या है? कहते जिसको एलर्जी है उसका गला खराब कर देगा। दोष क्या है? जिसको एलर्जी है उसको गला खराब कर देगा, गले में इन्फेक्शन हो जाएगी। जब इन्फेक्शन होगी तो नाक बहने लग जाएगा, छाती जाम हो जाएगी। ये तो इसका दोष है। इसका गुण क्या है? जिस समय जो पेट में जाता है तो पेट के सारे दोषों को क्या कर देता है? जो नष्ट कर देता है। खाए पिए को सबको हजम कर देता है। जो इसका क्या है? गुण है। इसी प्रकार चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, मिठ्ठे का क्या गुण है? लगता तो अच्छा, स्वाद लगता है, लेकिन जे भी देखना ज़्यादा जिनको मीठा प्रिय होता है ना, उनके प्राय करके पेट खराब होते हैं। क्यों होते हैं? स्वाद में ज़्यादा खा लेते हैं, वो पचता नहीं है, फिर अंदर सड़ता है। पेट क्या होता है उनका? पेट खराब होता है। जहाँ पर एक गुण है तो उसके साथ में दोष भी चला है, लेकिन जो व्यक्ति की अपनी समझदारी होती है किसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इस तरीके से करनी गुणवत्ता का हमारे को लाभ हो और हम उस दोष से ग्रस्त ना हो। तो 5 रस, पहला लिया खट्टा, बाकी छोड़ दिए। खट्टे का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 20, 5 वर्ण, 2 गंध और ये छोड़ दिए। और फिर उसके 8 स्पर्श, 5 संस्थान, कितने हो गए? 20। जैसे इस खट्टे के लिए ऐसे मिठ्ठे के भी, कड़वे के, तिखे के, खट्टे सारे, मतलब खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तिखा, इन सब के एक एक के 20-20 करेंगे तो कितने हो गए? 100 हो गए ना। कहते हैं आजकल गाड़ियाँ बड़ी सुपर फास्ट चलती है ना, पहले पैदल चलते थे तो क्या होते थे। अब जीव तत्वों को तो कितना 563 भेद करने में कितना समय लग गया, और इससे ये तो फटाफट चल रहा है। लेकिन सभी जगह तो रास्ते मुलायम नहीं होते, सभी जगह रास्ते साफ नहीं होते, उबड़ खाबड़ भी उनका अपना गुण है। समतल का क्या है? अपना गुण है। कहते जो कसरत, जो योगा उबड़ खाबड़ में ऊपर नीचे जाने में होता है, वो प्लेन चलने में थोड़ा होता है। और जो ऊपर नीचे आने जाने वाले होते हैं उनकी गुणवत्ता क्या है? उनके फेफड़े खराब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भला? जब चढ़ाई चढ़ेंगे तो सांस फूलेगा, फेफड़ों की क्या हो जाएगी? एक्सरसाइज अच्छी तरह हो जाएगी, और बिल्कुल सम चलेंगे, आराम से चलेंगे। और उनका सांस तो जहाँ तक रहता है, फेफड़े तो पूरे खुलते भी नहीं हैं, तो फेफड़े क्या होंगे? खराब ही होंगे उनके।
तो कहा सबका अपना अपना गुण है। तो रस के कितने हो गए? 100। अब इसके आगे सपर्श, सपर्श 8, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत और उष्ण, संदिग्ध, रुक्ष, जे 8, इनके 4 जोड़े बनाते हैं। पहले कर्कश मृदु का 1 जोड़ा, गुरु लघु का 1 जोड़ा, शीत उष्ण का 1 जोड़ा, संदिग्ध रुक्ष का 1 जोड़ा। अब कर्कश है तो मृदु नहीं होगा, मृदु है तो कर्कश नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है। गुरु है तो लघु नहीं होगा, लघु है तो गुरु नहीं होगा, और 6 जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे शीत का और उष्ण का, संदिग्ध का और रुक्ष का, ये 4 वो जोड़े हैं। तो प्रत्येक जोड़े के 23-23 करके 46 बनते, 184 हो जाते। इनके संबंध में कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया।